So this video is about केतु कंजंक्शन विथ मार्स। क्या होता है जब केतु आपके मंगल के साथ कंजंक्ट हो। तो मंगल जो होता है वो आपके एक्शंस होते हैं, इमीडिएट एक्शंस। एक्शंस का मतलब है किसी काम को करने के लिए अगर आप हाथ चला रहे हो तो किस तरीके से वो हाथ चल रहा है आपका, दैट इज़ मंगल। हाथ चलाना इज़ नॉट मंगल। मंगल इज़ हाथ कैसे चल रहा है, किसी को मारने के लिए चल रहा है, किसी को प्यार करने के लिए चल रहा है, किसी चीज़ को हटाने के लिए चल रहा है, किसी चीज़ को बनाने के लिए चल रहा है, दैट इज़ मार्स। मार्स जो होता है वो आउटर प्लैनेट, फर्स्ट आउटर प्लैनेट होता है जो अर्थ को रेस्ट ऑफ द प्लैनेट से कनेक्ट करता है। तो आपको एज एन आपकी ह्यूमन बॉडी को जो बाहर से कनेक्ट करता है वो होते हैं आपके एक्शंस। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू आर टेकिंग इज सीन फ्रॉम मंगल। मतलब आप अपने जीवन में किस तरह के कर्म करते हो वो सिर्फ और सिर्फ मंगल से देखते हैं। मंगल ब्लड का कारक होता है, मंगल मसल्स का कारक होता है, मसल्स में जो वियर एंड टियर ऑफ आ जाता है उसका कारक होता है, और मंगल आपकी यूनिफॉर्म का कारक होता है। किस टाइप का यूनिफॉर्म, किस टाइप का पोस्ट लेके आप बैठे हो। फर्स्ट हाउस आपका स्टेटस होता है। आप एक आईपीएस ऑफिसर हो सकते हो बट वो फर्स्ट हाउस से नहीं देखा जाएगा। फर्स्ट हाउसेज आपकी पर्सनालिटी कैसी है। एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, कोई आईएएफएस बनेगा कि नहीं बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ मंगल से देखा जाता है। मंगल का प्लेसमेंट बताता है कि किस टाइप का यूनिफॉर्म पहना है आपने। तो मंगल आपका एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉर्न में और डेबिलिटेटेड होता है कैंसर में। तो कैंसर में डेबिलिटेटेड होने का ये मतलब नहीं है कि अब आपका मंगल खराब। मंगल का कैंसर में होने का मतलब है यू आर वियरिंग द यूनिफॉर्म ऑफ अ प्लानर। आपका एक्शन क्या है, तो प्लान करना, सिंपल। क्या काम करने जा रहे हो तो आप प्लानिंग करोगे सिर्फ, इसीलिए मंगल डेबिलिटेटेड माना जाता है। तो क्या होता है जब केतु मंगल के साथ किसी भी हाउस में, साइन में बैठा हो, तो मंगल इज़ योर यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म पे लग गया इग्नोरेंस। केतु इज़ इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट टूवर्ड्स योर ड्यूटी, नेग्लिजेंट टूवर्ड योर एक्शंस। अपने पोस्ट को लेके नेग्लिजेंट हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करते हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको आपके पोस्ट की वैल्यू समझ में नहीं आती। कोई काम कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो ये नहीं समझ में आता आपको। डेजिग्नेशन नहीं समझ में, थॉटलेस अबाउट योर डेजिग्नेशन। आप एक आईएएस अधिकारी हो सकते हो लेकिन आपके पास पावर क्या क्या है ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज केतु इज़ कंजंक्ट विथ मार्स। मैं फिर से समझा दूँ, ये मैलिफिक कंजंक्शन नहीं होता है। ये केतु जो होता है मून का लोएस्ट पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा नीचे मून नहीं जा सकता। तो थॉटलेसनेस। मंगल जो है वो आपका कर्म हो गया जो इमीडिएट कर्म हो गया। यूनिफॉर्म्स जो आप पहनते हो, डॉक्टर का यूनिफॉर्म हो गया, टीचर का यूनिफॉर्म हो गया, एज इन क्या कैरेक्टर में आप ढल रहे हो, बाहर की सोसाइटी से डील करने के लिए किस कैरेक्टर में आप उतरे हो, तो उस कैरेक्टर को मंगल डिफाइन करता है। जब केतु इन दोनों का कंजंक्शन होता है तो इग्नोरेंस कम्स टू योर कैरेक्टर। आपको अपने कैरेक्टर पे इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंट हो आप अपने कैरेक्टर को लेके। एज इन क्या काम करने जा रहे हो आप। अगर आप डॉक्टर हो सपोज एग्जाम्पल के लिए, और आपका केतु मंगल एक साथ बैठा है, तो एज ए डॉक्टर आप क्या क्या कर सकते हो ये आपको नहीं पता है। एज अ डॉक्टर आपको क्या क्या करना चाहिए इस बारे में आप क्लूलेस हो। सपोज़ एक आर्मी चीफ हो आप, और आपका मंगल और केतु एक साथ बैठा है। जब मंगल केतु एक साथ बैठेगा तो आप अपने वर्दी में रह के लिमिट्स क्रॉस करोगे। ये केतु जो होता है ये लिमिट्स क्रॉस करा देता है बिकॉज ऑफ थॉटलेसनेस। क्या कर रहे हो इसका नहीं पता होना, ये बहुत मैलिफिक प्लैनेट होता है। और मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है कि अगर केतु मंगल साथ में बैठा है आप नॉनवेज मत खाओ। ऑल्सो केतु मंगल एकमात्र ऐसा प्लैनेट होता है, मंगल इज़ योर एक्शंस, केतु इज़ इग्नोरेंस, व्हील, इनविजिबल एक्शंस। तो ये जो होता है, मुझे बुरा लगेगा कहते हुए, बट ऐसे काम करते हो जो कि लोगों को नहीं दिखते हैं। ऐसे काम आपसे हो जाते हैं जो लोगों को लगता है कि ये कर क्या रहा है। तो
केतु का मतलब है व्हील, ढक देना किसी चीज़ को। क्या ढक दिया? तो आपके कर्म ढक दिए गए। चोरी छुपे काम करना, किसी भी काम को छुपा के करना, अपने काम में कॉन्फिडेंस ना होना, अपने कैरेक्टर, अपने वर्दी पे कॉन्फिडेंस ना होना, अपने वर्दी के जो बाउंड्रीज़ है उसको क्रॉस करना, क्योंकि केतु का काम होता है ये पुश करता है आपको। हमेशा आप अपने कैरेक्टर से बाहर जाके आउट प्ले करते हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि रॉन्ग वे में ही जाओगे, आप बस बाहर जाते हो। रॉन्ग हो राइट हो ये मतलब नहीं है, राइट भी जा सकते हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो अब मैं अच्छे से बताता हूँ इसको और अच्छे। सपोज़ आपका मंगल केतु और मंगल कंजंक्ट है 5th हाउस में। 5th हाउस जो होता है वो कंपनी को रन करने वाला CEO होता है। किसी भी कंपनी को चलाने वाला जो पर्सन होता है दैट इज़ 5th हाउस। अब कंपनी का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े MNC समझो। कंपनी का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। वो एक स्कूल भी चला सकता है। और स्कूल में पड़ गई कमी, बाढ़ आ गया स्कूल में, तो वो अपने ओहदे से बाहर जाके, सपोज़ आप प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के और आपका मंगल और केतु कंजंक्ट है 5th हाउस में, आप अपनी हदों से बाहर जाके एक एक की सेवा करोगे। दैट इज़ हाउ केतु एंड मंगल बिहेव्स। आपको नहीं पता है कि आपके लिमिट्स क्या है। वॉट आर द बाउंड्रीज ऑफ योर एक्शंस, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। आप सपोज़ आप चलो कि आपका काम, आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। यू आर, चलो आप बॉर्डर की रखवाली करते हो। यू आर अ मिलिट्री मैन हु इज़ मतलब हु इज़ डेप्यूटेड टू बॉर्डर। आप बॉर्डर पे खड़े हो और आपका मंगल और केतु दोनों 9th हाउस में है, कंजंक्ट है। आप जब फायर करोगे ना तो अपनी बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे के बाउंड्री में एंट्री करोगे। तो अपनी बाउंड्री को क्रॉस करवाना, अपने एक्शंस को क्रॉस करना, अपने लिमिट्स को क्रॉस करना, ऑल इज सीन फ्रॉम मर्क्यूरी कंजंक्ट विथ मार्स कंजंक्ट विथ केतु। केतु का काम मात्र इग्नोरेंस का होता है, आपको नेग्लिजेंट बना देता है। किस चीज़ को लेकर नेग्लिजेंट हो? तो मार्स को लेकर नेग्लिजेंट हो। अगर मेरी बातें आपको कम लग रही हैं या फिर नहीं समझ में आ रही है तो मंगल पे आप रिसर्च करो, देखो मंगल किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप अनअवेयर हो, थॉटलेस हो, उतना दिमाग चलता ही नहीं है आपका उस जगह पे, जिसके कारण बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपके लाइफ में। आपके लाइफ जब मंगल केतु के साथ बैठता है तो ये कंट्रोवर्शियल लाइफ जीने पे मजबूर कर देता है इंसान को। इंसान बहुत कंट्रोवर्शियल लाइफ जीता है। कब? जब मंगल केतु दोनों एक साथ बैठते हैं। नॉट बिकॉज कि आप गलत वे में कंट्रोवर्शियल भी नहीं, अनकन्वेंशनल मैं बोलूँगा। आप हमेशा बाउंड्रीज क्रॉस करोगे किसी काम को करने के लिए। अगर कंपनी में पैसे कम पड़ गए चलाने के लिए तो आप खुद पर्सनली लोगों से, इन्वेस्टर से जाके बाउंड्रीज क्रॉस करके किसी के हो सकता है इन्वेस्टर्स के घर तक पहुंच के कि प्लीज़ हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। दिस इज़ हाउ केतु एंड मंगल टुगेदर बिहेव इन अ बर्थ चार्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये रॉन्ग वे में बिहेव करेगा, बट बिहेवियर जो होता है हमेशा आउट ऑफ लिमिट्स जाते हैं। अब आउट ऑफ लिमिट्स अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे भी होते हैं, बल्कि आप अच्छे कर्म भी करते हो। अगर जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ी हुई है मंगल केतु पे तो आपसे कोई गलत काम कभी नहीं होगा। आप हमेशा बाउंड्री क्रॉस करोगे अच्छे काम को करने के लिए। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ी हुई है तो पैसे का जो सपोर्ट है ऐसा रहेगा कि आपको कभी भी बाउंड्री क्रॉस अगर करते हो तो हमेशा अच्छे काम के लिए करोगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ी हुई है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आपका यहीं पे सूर्य का 7वां दृष्टि पड़ा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ मंगल एंड केतुज कंजंक्शन वर्क्स इन अ बर्थ चार्ट। अगर आपको नहीं समझ में आप कमेंट करो, मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस बारे में। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।